हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा 3D के बेसिक, वो भी ब्लेंडर 3D सॉफ्टवेयर में। ब्लेंडर एक फ्री सॉफ्टवेयर है फॉर 3D क्रिएशन। और ब्लेंडर में आप बहुत अच्छे ब्लेंडर बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है। बहुत अच्छे 3D डिज़ाइन बना सकते हैं, 3D मॉडलिंग कर सकते हैं, 3D कैरेक्टर बना सकते हैं। तो अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप क्या करें, सीधा गूगल पर जाएं, गूगल पर सर्च करें ब्लेंडर। सबसे ऊपर ये वेबसाइट आएगी blender.org। इसमें यहाँ से डाउनलोड कर ली। ये फ्री सॉफ्टवेयर है, कोई पैसा नहीं देना इसका, और इससे आप बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद आपके डेस्कटॉप पे ऐसा एक आइकन आएगा ब्लेंडर के नाम से, उसको आप ओपन करेंगे। ठीक है, ये वीडियो एकदम बिगिनर के लिए है, जिसको ब्लेंडर के बारे में कुछ भी नहीं पता, कंट्रोल क्या होते हैं ब्लेंडर में, कैसे मूव करते हैं, कैसे ग्रैब करते हैं, कुछ भी नहीं पता, उसके लिए है। अगर आप एकदम ब्लेंडर के बिगिनर है और आगे सीखना चाहते हैं ब्लेंडर को मेरे साथ, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके कोई दोस्त भी हो जो सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, ओपन करती है आपको ऐसी डिस्प्ले मिलेगी। मेरा जो वर्जन है वर्जन 2.83। वर्जन तो वैसे काफ़ी एडवांस आ रहा है, 3.6 आ गया है, लेकिन मेरे कंप्यूटर में ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है, मेरा कंप्यूटर हैंग हो जाता है, इसलिए मैंने वर्जन 2.83 ही रख रखा है। ठीक है, इसमें आपको ये ऑप्शन दिखेंगे। इसमें आपको न्यू फाइल के लिए जनरल कर दीजिए, या जो साइड में है साइड पर कहीं और पर लेफ़्ट क्लिक कर दीजिए। करने के बाद आपको ऐसा दिखेगा कुछ, एक क्यूब दिखेगा, ये अजीब सी शेप दिखेगी आपको, ये अजीब शेप दिखेगी। ये बेसिकली कैमरा है, ये लाइट है। ठीक है, लेकिन अभी आपको इसके बारे में नहीं जानना। आपको करना क्या है, लेफ़्ट क्लिक से सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करना है, डिलीट का बटन दबा देना है कीबोर्ड में, इसको सिलेक्ट करना है डिलीट का। ठीक है, अब मैं शॉर्ट का यू इनेबल कर देता हूँ। जो जो मैं बटन दबाऊंगा वो आपको यहाँ पर दिखेंगे मेरे। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, ये आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अगर आप इसमें लेफ्ट क्लिक से मूव करना चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ब्लेंडर में लेफ्ट क्लिक से मूव नहीं होता। इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा इस यंत्र का। इसमें आप लेफ्ट क्लिक दबाकर ऐसे मूव हो सकते हैं। देखिए, ये है 3D व्यू पोर्ट, इसे कहते हैं 3D व्यू पोर्ट। इसमें आप चारों तरफ से देख सकते हैं। अब ये क्यूब रखा है बीच में। ठीक है, इसमें आप मूव कर सकते हैं 3D व्यू पोर्ट के अंदर। लेफ्ट क्लिक दबाकर ऐसे घुमाइए। और अगर आपको अभी तो आपको डायरेक्शन भी नहीं पता होगी, चलिए मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, जैसे इसका नाम है 3D। 3D में 3 डायमेंशन होते हैं, एक्स, वाई, जी। ठीक है, एक्स होता है ये वाला जो अभी दिख रहा है आपको, वाई होता है ये वाला, और जेड जेड होता है ये वाला ऊपर नीचे। ठीक है, आपको पता चल गए एक्स, वाई और ऊपर जेड। ठीक है, अब मैं एक्स डायरेक्शन से इस क्यूब को देखना चाहता हूँ, मैं एक्स पर क्लिक कर दूंगा। अब ये मेरे को एक्स डायरेक्शन से दिख रहा है। मैं वाई से देखना चाहता हूँ, वाई से दिखेगा। अगर मैं जेड से देखना चाहता हूँ यानी टॉप से, तो अब मेरे को टॉप व्यू दिखेगा। ठीक है, मैं वापस एक्स में आ जाता हूँ। ठीक है, आप समझ गए। अब मेरे को साइड में जाना है तो लेफ्ट क्लिक करके ऐसे साइड में आ जाऊँगा। ठीक है, अब इसकी एक शॉर्ट की भी होती है। जैसे आप अभी तो बिगिनर हैं, लेकिन आगे चल के काम करेंगे तो आप इसको यूज़ नहीं करेंगे हर बार। इसकी जगह हम ब्लेंडर की शॉर्ट की यूज़ करेंगे। शॉर्ट की है ऑल्ट। ऑल्ट दबाएंगे, फिर हम लेफ्ट क्लिक दबाएंगे माउस का। लेफ्ट क्लिक दबाने पर हम देखिए ऐसे जा सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे देख सकते हैं। अब मैं वापस एक्स डायरेक्शन में आया हूँ। ये तो हो गया गोल घूमने की बात चारों तरफ। अब मान लीजिए मेरे को ऊपर जाना है और नीचे देखना है, उसके लिए यूज आएगा ये हैंड। हैंड पर आप लेफ्ट क्लिक करें, ये नीचे देख सकते हैं, आप ऊपर देख सकते हैं। अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन जब हमारा प्रोजेक्ट बड़ा होगा, प्रोजेक्ट में काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, तो हमें ऊपर से भी नीचे से भी हर जगह से नज़र रखनी पड़ेगी। तो ये इससे हम ऊपर देख सकते हैं। अब इसकी मैं शॉर्ट की बता देता हूँ। इसकी शॉर्ट की है शिफ्ट और ऑल्ट देन लेफ्ट क्लिक। अभी आप शायद आपके लिए थोड़ा हार्ड होगा, लेकिन आप करते करते इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। शिफ्ट, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक। ठीक है, अब मेरे को मान लीजिए जूम और जूम आउट करना है। इसके लिए पहली की तो है स्क्रॉल, सॉरी पहला तरीका है स्क्रॉल बटन। जो आपके माउस में स्क्रॉल बटन होता है, उसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे जूम आउट होगा, स्क्रॉल इन करेंगे जूम इन होगा। ठीक है, मैं साइड से दिखाता हूँ, जूम इन और जूम आउट। ठीक है, दूसरा तरीका है ये प्लस का बटन। प्लस पर क्लिक करके लेफ्ट क्लिक से ऊपर नीचे। ठीक है, 2 तरीके। तीसरा तरीका है कंट्रोल प्लस ऑल्ट। कंट्रोल दबाया, ऑल्ट दबाया, जूम इन जूम आउट। ठीक है, तो दोस्तों अभी आप इसमें सीख गए हैं, इसमें चारों तरफ मूव कैसे करना है। ठीक है, मूव करना सीख गए हैं। इसमें ऊपर नीचे कैसे जाना है।
और इसमें जूम इन और जूम आउट कैसे करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये है और ये है। ठीक है, इसे कहते हैं 3D व्यू पोर्ट। यहीं पर आप सारे डिज़ाइन बनाएंगे, जो भी आपके आर्ट होंगे या जो भी आप मॉडलिंग या कुछ भी करते हैं वो आपको यहीं बनानी पड़ेगी। तो इन टूल के साथ थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, या तो शॉर्ट की से कर लीजिए राइट, या आप माउस से इससे भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, ये हो गया। ये तो हो गई हमारे व्यू की कमांड हो गई कि हम अलग अलग डायरेक्शन से कैसे देख सकते हैं अपने मैश को। 3D में किसी भी शेप को मैश कहते हैं। ठीक है, तो अब आता है इसको हम इसकी शेप कैसे चेंज करें। मान लीजिए मेरे पास ये क्यूब है, मैं इसको यहाँ से लंबा करना चाहता हूँ, थोड़ा ऊपर उठाना चाहता हूँ यहाँ से। वो कैसे होगा 3D में, वो मैं बताता हूँ। वो होगा इनकी मदद से। साइड से ये साइड में आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, अभी इस पर ब्लू टिक है क्योंकि सिलेक्ट बॉक्स है। ठीक है, सिलेक्ट बॉक्स है मतलब मैं ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ लेफ्ट क्लिक करके। मान लीजिए मेरे पास 50 बॉक्स है, मैं ऐसे करता हूँ तो 50 सिलेक्ट हो जाएंगे एक बार में। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे छोटा सा एरो आ रहा है कोने पे, यानी कि सिलेक्ट में भी आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। एक मिलता है ट्विक, जिससे आप सिंगल सिलेक्ट कर सकते हैं। बॉक्स है जो अभी हम यूज़ कर रहे थे, बॉक्स वाला, ये डिफ़ॉल्ट आता है। सर्कल सेलेक्ट, ये आपको आगे चले काम आएगा। जब आप कुछ बहुत ही डिटेल में सिलेक्ट करेंगे तो आप सर्कल से लेफ्ट क्लिक करके जहाँ जहाँ सिलेक्ट करेंगे वो सब चीज़ें सिलेक्ट हो जाएगी सर्कल से। और अगला है लासो सेलेक्ट। लासो मतलब ये भी एडवांस में आता है। जैसे मान लीजिए आपको कुछ सिलेक्ट करना है, जो भी आप शेप बनाएंगे उसके अंदर जो भी आएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं शेप बनाता हूँ ये, तो अभी हम सिलेक्ट बॉक्स पे रहने देते हैं। अब करते हैं इसको मूव। मूव मतलब इसको अलग अलग डायरेक्शन में मूव कैसे करें। जैसे मान लीजिए क्यूब है और आप डायरेक्शन के कलर से ही पता लगा सकते हैं। वाई यानी ग्रीन, मैं वाई में मूव करना चाहता हूँ तो मैं इसको पकड़ूंगा और इधर खिसका दूंगा, ये वाई में मूव हो गया। अब मैं वापस वाई में इसको पीछे लेना चाहता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा एक्स में, एक्स यानी रेड, एक्स में पीछे लेना चाहता हूँ या आगे लेना चाहता हूँ तो मैं इसको यूज़ करूँगा। और जी यानी ब्लू, तो मैं इसको ऊपर या नीचे कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके। ऐसे हम मूव कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। अब अगला है मूव की, बता देता हूँ। मूव की शॉर्ट की है जी। इसमें आप शॉर्ट की याद कर लें क्योंकि आपको बहुत आसानी होगी शॉर्ट की से। अगर मैं जी दबाता हूँ तो देखिए ये मेरा माउस कर सकता है चिपक गया। जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा वहाँ पर ही आ जाएगा। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, अभी अपनी बाई डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे। अब मान लीजिए मेरे को मूव करना है एक्स डायरेक्शन में शॉर्ट की से, तो मैं जी दबाऊंगा फिर एक्स दबाऊंगा। एक्स जी में रोटेट कर सकता हूँ। राइट क्लिक कर देता हूँ वापस वहीं पर, जी दबाऊंगा, वाई दबाऊंगा, वाई डायरेक्शन मूव कर सकता हूँ। जी जेड, जेड डायरेक्शन में। जी से हम इसको ग्रैब करके मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। अगला हम चलते हैं रोटेट पर। रोटेट पर ये जो रोटेट का है इसको आप क्लिक करेंगे तो ऐसा दिखेगा। वही सिंपल प्रोसीजर है। एक्स एक्सिस के लिए रेड वाले को करेंगे, ग्रीन करेंगे वाई के लिए, और ब्लू करेंगे जेड के लिए। ठीक है, इसकी शॉर्ट की अगर इस पर होवर करेंगे तो आपको दिखेगा आर। इसकी शॉर्ट की है आर। तो हम पहले बाहर आ जाते हैं, वापस इसको बाई डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। अब हम आर दबाते हैं, एक्स दबाते हैं एक्स पर, आर वाई वाई पर, राइट क्लिक वापस वहीं पर, आर जेड जेड पर। इसको बाय डिफ़ॉल्ट वो वापस अंडू करने के लिए इसको लेफ़्ट क्लिक मत कीजिए, डायरेक्ट राइट क्लिक कीजिए, वापस वहीं आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने देख लिया ग्रैब यानी मूव करना, आर यानी रोटेट करना। अब हम देखेंगे स्केल करना। स्केल यानी मैं चाहता हूँ इसको मैं स्केल करूँ, वही सिंपल प्रोसीजर है तीनों डायरेक्शन में के लिए। ग्रीन वाले को पकड़े करेंगे तो वाई डायरेक्शन में होगा। मैं इसको लेफ़्ट क्लिक नहीं करूँगा, सॉरी कंट्रोल जेड। मैं जैसे मान लीजिए इतना करना है, मैं इसको लेफ़्ट क्लिक ना करके डायरेक्ट राइट क्लिक करूँ तो वापस डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। मान लीजिए मेरे को स्केल करना है वाई में इतना, जेड में इतना, और एक्स में इसको इतना। मान लीजिए बिस्किट बना रहा हूँ मैं, तो ऐसे करके हम इसको स्केल कर सकते हैं। ये ऐसा बन गया। ठीक है, मैं वापस इसको डिफ़ॉल्ट पर लाता हूँ। कंट्रोल जेड से अंडू कर सकते हैं आप। वापस सिलेक्शन मोड में आता हूँ। इसकी शॉर्ट की है एस टू स्केल। स्केल एस दबाएंगे ये एक आएगा। ठीक है, एस करना है एक्स एक्सिस में तो एस एक्स,
एस करना है वाई में एस वाई, एस करना है जी में एस जेड। इससे आप स्केल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म, एनोटेट, ये अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी आप एब्सोल्यूट बिगिनर है, तो आगे चलते चलते हम इसको भी सीख लेंगे, ठीक है। तो आपने अभी व्यू पोर्ट में मूव करना देख लिया, कैसे मूव करते हैं, कैसे शेप को ग्रैब करते हैं, कैसे शेप को स्केल करते हैं, कैसे शेप को रोटेट करते हैं, ठीक है। अब आपको ऊपर कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, इसमें से अभी आप लेआउट मोड में, लेआउट में ही सारे डिज़ाइन होता है, सब कुछ मॉडलिंग होती है। बाकी आगे चल के हम मॉडलिंग देखेंगे, शेडिंग देखेंगे, एनिमेशन भी करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बने रहें और वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कुछ दिखेंगे ऑप्शंस, ठीक है। ये बेसिकली इसको आप डिसेबल कर देते हैं तो ये ऑप्शन चले जाते हैं, इसको आप डिसेबल कर देते हैं तो व्यू पोर्ट चले जाता है। ये तब यूज़ होता है जब हम कुछ रेंडर कर रहे हैं, यानी एक्सपोर्ट के लिए तैयार कर रहे हैं, तब यूज़ होगा। बाकी ये आपको व्यू पोर्ट के शेडिंग मोड दिखेंगे, ठीक है। ये है वायर फ्रेम मोड, इसके अंदर के वायर दिखेंगे, वैसा बनाते हैं जिसकी हमें अंदर से देखना है कि उसका वायर फ्रेम कैसा है, तब ये काम आएंगे, ठीक है। अभी हम इसमें आ जाते, अभी हम इस मोड में थे, मटेरियल प्रीव्यू मोड में, सॉलिड मोड में, ठीक है। ये है आपका मटेरियल प्रीव्यू मोड। मटेरियल प्रीव्यू मतलब जो भी आपने, मान लीजिए इसको आपने कोई कलर दिया है या कोई टेक्सचर दिया है, मान लीजिए ईंट का टेक्सचर दिया है आपने, ईंट पत्थर का, तो वो आपको इसी में ही शो होगा, इसमें शो नहीं होगा। इसमें आप मॉडलिंग करते हैं, शेप बनाते हैं यानी बेसिकली। ये है रेंडर व्यू। रेंडर मतलब जो आप फाइनल एक्सपोर्ट करेंगे प्रोजेक्ट, वो आपको यहाँ दिखेगा। यहाँ पर अभी कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पर लाइट लगानी पड़ेगी, जैसे कि 3D में होता है, लाइट लगानी पड़ेगी, कैमरा लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पर कुछ दिखेगा, वो आगे की चीज़ है, ठीक है। ये होता है सीन कलेक्शन, ये जो लेफ्ट में विंडो दिख रही है आपको, ठीक है। इसमें आपके जो भी प्रोजेक्ट है यहाँ पर, वो आपको यहाँ दिखेगा। जैसे ये क्यूब, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये क्यूब, ये क्यूब है, मान लीजिए यहाँ पे 50 क्यूब है, तो मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो भी वो सिलेक्ट होगा, और यहाँ सिलेक्ट करता हूँ तब भी वो सिलेक्ट होगा। कलेक्शन होते हैं, जैसे मान लीजिए आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एक कार बना रहे हैं, एक आपने कलेक्शन बनाया टायर्स का, जिसमें टायर है, टायर की रिम है, टायर के नट बोल्ट है, तो एक टायर का कलेक्शन बनाया। फिर आपने कलेक्शन बनाया ग्लास का, जितने भी गाड़ी में शीशे है, विंडशील्ड है, साइड मिरर है, उसमें सारे शीशे रहेंगे। इसको आप ऐसे उठा के कलेक्शन के अंदर मूव कर सकते हैं, दूसरे कलेक्शन के अंदर, ठीक है। और नया कलेक्शन बना सकते हैं, ये राइट क्लिक करके न्यू कलेक्शन यहाँ से बना सकते हैं, फिर वो उसी कलेक्शन के अंदर ऐड होंगे, ठीक है। ये हमने बता दिया। अब ये साइड में आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, अभी आप इसके बारे में ध्यान मत दीजिए, ये थोड़े आगे की चीज़ है। लेकिन आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है, आप क्यूब पर क्लिक करते हैं, ये येलो कलर का जो ऑप्शन है, येलो है, साइड में 4 लाइन है, ये है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, यानी जो भी आपने सेलेक्ट करा है अभी, उसकी प्रॉपर्टीज़ सब यहाँ आएगी। इसकी लोकेशन, रोटेशन और स्केल, जो हमने यहाँ तीनों देखा। लोकेशन इसकी क्या है, एक्स में 0 है, जेड में 0 है, वाई में खिसका हुआ है थोड़ा सा। हम इसको यहाँ से भी मूव कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इतना मूव करना है मेरे को, जेड में भी थोड़ा मूव करना है, यहाँ से भी मूव कर सकते हैं, और यहाँ से हम डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं 0 और 0। अभी अपनी डिफ़ॉल्ट लोकेशन में, जब हमने ब्लेंडर खोला था जिस लोकेशन में था उसी लोकेशन में। स्केल, रोटेशन है, हम रोटेशन यहाँ से भी कर सकते हैं, ऐसे रोटेशन हम यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए तीनों को हमें सेलेक्ट करना है तो हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे, तीनों को खींच देंगे 0, ये अपनी बेसिक रोटेशन में आ गया। स्केल जैसा मैंने बताया, स्केल भी कर सकते हैं यहाँ से, राइट क्लिक, स्केल भी कर सकते हैं। अभी स्केल 1 है, अगर 0 कर देंगे तो गायब हो जाएगा, 0 पे कुछ चीज़ दिखती नहीं ना, ठीक है। तो गाइस ये था ब्लेंडर का एकदम बेसिक। मैंने आपको कंट्रोल्स के बारे में बताया कि ये किस काम आते हैं, किसी चीज़ को ग्रैब कैसे करते हैं, स्केल कैसे करते हैं, रोटेट, व्यू, ये, और ये किस काम आता है, और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये एकदम बेसिक था। अगली वीडियो में हम देखेंगे इसको एडिट करना, इसकी अलग अलग शेप्स बनाना, अलग अलग शेप्स को ऐड करना। जैसे अभी क्यूब है, इसमें हम स्फीयर ऐड करेंगे, सिलेंडर ऐड करेंगे, उनको भी एडिट करेंगे कि सिलेंडर से हमें कुछ, मान लीजिए एक कप बनाना है, ऊपर से चौड़ा करना है, नीचे से पतला, तो वो कैसे करेंगे। ये सब चीज़ें जो बेसिक होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। और बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।